पिछले कुछ महीनों में हमास और इजरायली सेना के बीच में जो जंग की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। फिर इसमें ईरान की भी एंट्री हो गई और अब ईरान और इजरायल के बीच में टकराव पिछले कुछ दिन में बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले ईरानी राष्ट्रपति की जान जाना और अब हमास चीफ की जान जाना। ऐसे में ईरान और इजरायल सीधे सीधे एक दूसरे से टक्कर लेने के इरादे से पिछले कुछ वक्त में ये हमले भी हुए, एक दूसरे पर वार पलटवार भी हुआ और अब कहा यह जा रहा है कि शुरू इजरायल ने किया था और उसे खत्म ईरान करेगा। इजरायल से जंग के लिए ईरान ने की है बहुत बड़ी तैयारी और यही सबसे बड़ा अपडेट है। लेबनान में बुलाई है प्रॉक्सी मीटिंग। जो प्रॉक्सी देश हैं लेबनान में, उनकी मीटिंग्स बुलाई गई हैं। बेरूत में होगी प्रॉक्सी संगठनों की बैठक। जो जानकारी है इजरायल पर चौतरफा हमले को लेकर यहां पूरी प्लाटिंग तैयार होगी। इस बैठक में हिजबुल्ला, हूती जैसे संगठनों की भी शिरकत देखने को मिलेगी। यानी इजरायल पर किस तरीके से और किन किन मोर्चों पर हमला करना है, कैसे इंतकाम पूरा करना है, इसको लेकर ईरान कर रहा है बड़ी तैयारी। पहले ईरानी राष्ट्रपति रईसी की जिस तरीके से जान गई, हालांकि जान जाने के बाद अब तरह तरह के कयास भी लगाए गए और अब हमास के चीफ का जिस तरीके से खात्मा हुआ है उसके बाद ईरान गया है बौखला और ईरान के बौखलाने के बाद कहा यह जा रहा है कि अब अलग अलग मोर्चों पर इजरायल की परेशानी बढ़ने वाली है। अब ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है, किसकी ताकत कितनी है, किसमें कितना दम है। तो वो कुछ जानकारी आपके साथ हम साझा कर देते हैं जिसमें आप कंपैरिजन कर पाएंगे इजरायल और ईरान के बीच में। इजरायल जहां पर सैनिक है 6,70,000, ये संख्या सैनिकों की है। एयरक्राफ्ट है 612, टैंक इसमें 1,370 की संख्या में इजरायल के पास हैं। युद्धपोत हैं पूरे 45, पनडुब्बी 5 हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 43,000 है और परमाणु बम की संख्या है 80। अब आप आ जाइए ईरान की तरफ। ईरान क्यों कह रहा है, ललकार रहा है कि खात्मा कर देंगे इजरायल का, ये जानना जरूरी। यहाँ सैनिकोों की संख्या इजरायल से कहीं ज्यादा 11,80,000 की संख्या सैनिकों की अकेले ईरान के पास है। एयरक्राफ्ट की संख्या 551 है। टैंक है ईरान के पास 1,986, ये भी इजरायल से ज्यादा हैं। युद्धपोत 21 हैं। पनडुब्बी इजरायल से कहीं ज्यादा है 19। बख्तरबंद गाड़ी भी 65,000 हैं, यहाँ भी इजरायल से आगे है ईरान। यहाँ परमाणु बम को लेकर आधिकारिक तौर पर परमाणु बम नहीं है और ऐसे में ईरान जो बार बार इजरायल को चेतावनी भी दे रहा है या ये कहिए खुला चैलेंज दे रहा है। अब ईरान का अगला स्टेप हो क्या सकता है और क्या वाकई ईरान और इजरायल जो रह रहकर एक दूसरे पर हमले कर भी चुके हैं और अलग अलग तरीके से तबाही झेल भी चुके हैं, क्या आप किसी बड़े हमले की तैयारी है या फिर जो दुनिया के अलग अलग देशों में पहले से युद्ध की स्थिति जो देख रहे हैं हम, जिसमें रूस यूक्रेन का नाम बार बार सामने आता है, क्या उसी दिशा में अब ईरान और इजरायल भी जा रहे हैं क्या सामने? ये इसको लेकर हम बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। अनुज माथुर सर, चूंकि दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे से टसल भी है, टकराव भी है और युद्ध की स्थिति भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देश इसमें आमना सामना करते हैं या एक दूसरे का नुकसान करते हैं। नुकसान उससे दुनिया के अलग अलग देशों में होता है, प्रभाव उसका दुनिया के अलग अलग देशों में होता है। ईरान और इजरायल के इस टकराव को आप क्या भविष्य के युद्ध के तौर पर देख रहे हैं और अगर हाँ तो इसका इम्पैक्ट क्या? रचना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, जब जितने भी युद्ध हो रहे हैं और जितने भी युद्ध पिछले कुछ दशकों में हुए हैं, वो तमाम युद्ध एक सुपर पावर राइवलरी का द्योतक है, उसको दिखाने वाले। आप देखिए, लड़ाई कोई भी लड़ रहा हो, इवेंचुअली ये सुपर पावर राइवलरी का किस्सा है। पहले जमाने में रूस, ये सोवियत संघ और अमेरिका की सुपर पावर राइवलरी, और आज रूस और चाइना और अमेरिका की सुपर पावर राइवलरी। आप देखिए, कुछ समय पहले भी मैंने कहा था आपके चैनल पे कि क्रिक नाम का एक अलग धड़ा है। नाम कहीं ना फॉर्मल नॉमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन क्रिक का मतलब है चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया। ये एक अलग धड़ा बन करके सामने आया है। ईरान की अपने अकेले की कोई इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी देश पर हमला करके उनको हरा सके। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है कि लड़ाइयां जो हैं वो अर्थव्यवस्थाएं लड़ाइयां नहीं लड़ती, लड़ाइयां देशों की आर्मियां लड़ती।
अगर अर्थव्यवस्था लड़ाई लड़ती तो कभी भी रूस और अमेरिका को मुंह की नहीं खानी पड़ती, चाहे वो अफगानिस्तान हो या वियतनाम हो या कोरिया हो या कोई भी हो। दूसरी बात होती है जब आर्मीज लड़ाई लड़ती हैं, जब आपने अभी कंपैरिजन बताया, लड़ाई का पे असर डालता उनकी संख्या नहीं डाल सकती, लड़ाई पे असर डालता है कितने उसमें से एसेट्स को आप लड़ाई के मैदान में अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका के पास 20-50 लाख की सेना हो सकती है, लेकिन क्या वो ला करके इजराइल में लगा खड़ा कर सकता है उसको ना। तो ये जब भी हम इनको कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस सेना में से एप्लीकेशन एट द पॉइंट ऑफ डिसीजन, जहां निर्णय आप चाहते हैं वहां पर आप क्या क्या लगा सकते हैं। अगर इतना ज्यादा लॉपसाइडेड एडवांटेज होता। तीसरी बड़ी बात जो है वो जो हम बात कर रहे हैं लेबनान और गाजा और ईरान की, इनका और जो इजराइल का इक्विपमेंट प्रोफाइल है उसके टेक्नोलॉजिकल लेवल में जमीन आसमान का मेरे हिसाब से अंतर है। जो इजराइल के पास साजो सामान है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, अल्ट्रा मॉडर्न है और बहुत इफेक्टिव है, जबकि जितने भी आप टैंक की बात कर रहे हैं, जो टैंक उनके पास हैं वो बहुत पुराने, शायद आधे काम भी ना करें उनमें से। तो ये मैं बात बता रहा हूं कि ओवरऑल आप देखिएगा कि ईरान बाई इटसेल्फ इजराइल के ऊपर ना तो हमला करेगा या करने की वाली परिस्थिति में है, ना इसको उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। अभी आप देखेंगे रूस पिछले 2.5 साल में यूक्रेन के ऊपर कुछ नहीं कर पाया। तो ये बात। तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि वो अब ईरान का, क्योंकि ईरान के वर्चस्व की लड़ाई है, ईरान के अंदर आकर के उन्होंने मारा है, पहला असैसिनेशन नहीं है, कई असैसिनेशन हुए हैं, कई आईआरजीसी के कमांडर, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, सबको मारा है इजराइल ने घुस करके। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, तो उनके वर्चस्व की लड़ाई है, इसलिए ईरान के लिए ये संभव नहीं है। ईरान अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहा है, लेकिन जब सीधे चेतावनी इजराइल तक पहुंची तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ठीक है हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से अलग अलग मोर्चों पर ईरान तैयारी कर रहा है, क्या उन मोर्चों पर इजराइल इस हमले को झेल भी पाएगा? क्या वहां बड़ी तबाही नहीं होगी? सवाल बड़े हैं। इन सब के बीच में कभी भी इजराइल पर हो सकता है चौतरफा हमला, जिसकी जानकारी हमने दी। और ईरान समर्थित जो इराकी